जय हिंद एवरीवन। देश के बहुचर्चित कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अलिज्ड रेप और मर्डर के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने RGK मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अलिज्ड रेप और मर्डर के मामले में कई निर्देश दिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट के दौरान अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर हत्या कर दी गई और कथित तौर पर उसके साथ रेप किया गया। इस घटना ने डॉक्टरों के एसोसिएशंस, स्टूडेंट बॉडीज और सिविल ग्रुप्स द्वारा देशव्यापी विरोध और आंदोलन को जन्म दिया। इसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. 15 अगस्त 2024 को एक बड़ी भीड़ ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और अन्य विभागों में तोड़फोड़ की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2024 को 24 घंटे के लिए देशव्यापी चिकित्सा सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया। इस घटना ने भारत में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी की कमी को उजागर किया, विशेषकर महिलाओं के लिए जो सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस दोनों के हाई रिस्क में हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। कोर्ट में क्या क्या की पॉइंट्स थे, आइए एक नज़र अब इस पर डालते हैं। पहला था गोपनीयता और गरिमा संबंधी चिंताएं। अदालत ने मीडिया में पीड़ित का नाम, मृतक के शरीर को दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो क्लिप के व्यापक प्रसार पर गहरी चिंता व्यक्त की। दूसरा था महिलाओं के समानता के अधिकार। अदालत ने कहा कि काम की सुरक्षित स्थितियों को बनाए रखना प्रत्येक कामकाजी पेशेवर के लिए अवसर की समानता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला नहीं है, स्वास्थ्य प्रदाताओं के रूप में भी उनकी सुरक्षा और भलाई राष्ट्रीय हित का मामला है। कोर्ट ने आगे कहा कि देश जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव के लिए बलात्कार या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। तीसरा है मामले की आरंभिक कार्यवाही। अदालत ने मामले को संभालने के राज्य के तरीके, विशेष रूप से घटना को आत्महत्या बताने के शुरुआती प्रयास और माता-पिता को शव देखने की अनुमति देने में देरी पर सवाल उठाया। अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर चिंता जताई, जो 12 दिन पहले शव परीक्षण किए जाने के बावजूद देर रात में हुई थी। नेक्स्ट है अस्पताल सुरक्षा और बर्बरता। अदालत ने विरोध के दौरान अस्पताल में हुई बर्बरता को रोकने और संभालने में राज्य की असमर्थता की आलोचना की। न्यायाधीशों ने इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि पुलिस की जानकारी या मिलीभगत के बिना 7,000 लोगों की भीड़ एकत्र हो सकती है। नेक्स्ट है सुरक्षा उपाय। सुरक्षा चिंताओं के कारण अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अस्पताल और छात्रावास को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। और आखिरी है जांच स्थिति। अदालत ने CBI और पश्चिम बंगाल राज्य दोनों को 22 अगस्त 2024 तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यबल के गठन पर न्यायालय की टिप्पणियां क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों और कल्याण को संबोधित करने वाली सिफारिशें तैयार करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों और पदेन सदस्यों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। NTF के 2 प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत एक कार्य योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है।
चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा सहित हिंसा को रोकना, सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए एक लागू करने योग्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रदान करना। अदालत ने एनटीएफ के लिए विचार करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सुरक्षा उपाय, ढांचागत विकास, सामाजिक कार्यकर्ताओं का रोजगार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और यौन हिंसा की रोकथाम शामिल है। एनटीएफ को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर अस्पताल की सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई जस्ट होप कि कोर्ट के इन डिसीजंस के बाद में हमें फ्यूचर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखने को ना मिले। स्टे सेफ एंड जय हिंद।